दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में एक हिंदू नवरत्न मंदिर है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित मंदिर की पीठासीन देवता भवतारिणी है, जो पराशक्ति आद्या काली का एक रूप है, जिन्हें आदिशक्ति कालिका के रूप में जाना जाता है। मंदिर का निर्माण 1855 में जमींदार, परोपकारी और काली की भक्त रानी रश्मोनी द्वारा किया गया था। यह मंदिर 19वीं सदी के बंगाल के रहस्यवादी रामकृष्ण और मां शारदा देवी के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। मुख्य मंदिर टालीगंज के बाबू रामनाथ मंडल द्वारा निर्मित नवरत्न शैली के राधाकांत मंदिर से प्रेरित था। मंदिर परिसर में 9 शिखर वाले मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर के चारों ओर एक बड़ा प्रांगण है, जिसमें 4 दीवारी के 7 कमरे हैं। शिव को समर्पित 12 मंदिर हैं। काली की पत्नी, नदी के किनारे राधा कृष्ण का मंदिर, नदी पर एक स्नान घाट, रानी रश्मोनी को समर्पित एक मंदिर, नहाबत, शिव मंदिरों के ठीक अंतिम भाग के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित कक्ष है, जहां रामकृष्ण और मां शारदा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्य में रानी रश्मोनी ने की थी। रानी रश्मोनी जाति से महिष्य थी और अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए जानी जाती थी। वर्ष 1847 में रश्मोनी ने दिव्य मां के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए पवित्र हिंदू शहर काशी की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी की। रानी को 24 नावों में यात्रा करनी थी, रिश्तेदारों, नौकरों और आपूर्ति को लेकर। पारंपरिक खातों के अनुसार तीर्थयात्रा शुरू होने से एक रात पहले रश्मोनी को सपने में देवी मां काली के दर्शन हुए और कथित तौर पर कहा, बनारस जाने की जरूरत नहीं है, गंगा नदी के तट पर एक सुंदर मंदिर में मेरी मूर्ति स्थापित करें और वहां मेरी पूजा की व्यवस्था करें। तब मैं स्वयं को छवि में प्रकट करूंगा और उस स्थान पर पूजा स्वीकार करूंगा। सपने से बुरी तरह प्रभावित रानी ने तुरंत दक्षिणेश्वर गांव में 30,000 एकड़ का एक प्लॉट ढूंढा और खरीदा। बड़ा मंदिर परिसर 1847 और 1855 के बीच बनाया गया था। 20 एकड़ का प्लॉट एक अंग्रेज जेक हेस्टी से खरीदा गया था और तब इसे साहिबान बागीचा के नाम से जाना जाता था। आंशिक रूप से पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान को कछुए के आकार का माना जाता है, जिसे तंत्र परंपराओं के अनुसार शक्ति की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके निर्माण को पूरा करने में 8 साल और 9 लाख रुपए लगे। देवी काली की मूर्ति को 31 मई 1855 को स्नान यात्रा के दिन मंदिर में स्थापित किया गया था, जिसे पूर्व में श्री श्री जगदीश्वरी काली के नाम से जाना जाता था, जिसमें रामकुमार चट्टोपाध्याय मुख्य पुजारी थे। जल्द ही उनके छोटे भाई गदैया गदाधर, जो बाद में रामकृष्ण के नाम से जाने गए, चले गए और इसलिए उनके भतीजे हृदय ने उनकी सहायता की। 31 मई 1855 को देश के विभिन्न हिस्सों से 1 लाख से अधिक ब्राह्मणों को शुभ अवसर पर आमंत्रित किया गया था। अगले वर्ष रामकुमार चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो गई और रामकृष्ण को पद दिया गया। उनकी पत्नी शारदा देवी नाहबत संगीत कक्ष के दक्षिण की ओर भूतल पर एक छोटे से कमरे में रहती थी, जो अब उन्हें समर्पित एक मंदिर है। मंदिर में प्रसिद्धि और तीर्थयात्रियों दोनों के रास्ते में बहुत कुछ लाने के लिए रामकृष्णन जिम्मेदार थे। मंदिर के उद्घाटन के बाद रानी रश्मोनी केवल 5 साल और 9 महीने ही जीवित रहीं। वह 1861 में गंभीर रूप से बीमार पड़ गयीं। उन्होंने दिनाजपुर में खरीदी गई संपत्ति को मंदिर के रखरखाव के लिए मंदिर ट्रस्ट को विरासत के रूप में सौंपने का फैसला किया। उसने 18 फरवरी 1861 को अपना कार्य पूरा किया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई।